जय श्री राम। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्षियों ने जाना। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है, शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सूर्य के अंतराल में होता है, इसलिए सूर्य के प्रति कहा। श्वास में संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सूर्य में संचारित रहने पर समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आ जाता है। उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग रिद्धियों सिद्धियों की राजर्षि की श्रेणी तक पहुँचने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुँचता है। किंतु जो प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा हैं, उसे महापुरुष ही संभाल लेता है। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि आपका जन्म तो अब हुआ है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट होकर करते क्या हैं? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूँ। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। भगवान का आविर्भाव तो कलयुग की अवस्था से ही हो जाता है, यदि सच्ची लगन हो। किंतु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता कि यह भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहे हैं। आकाश से कौन बोलता है? महाराज जी बताते थे कि जब भगवान कृपा करते हैं, आत्मा से रथी हो जाते हैं, तो खंभे से वृक्ष, पत्ते से, शून्य से, हर स्थान से बोलते हैं और संभालते हैं। उत्थान होते होते जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वह स्पष्ट समझ पाता है। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा और मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में ही प्रवाहित हो जाते हैं, जहाँ पुनः आवागमन में नहीं आते। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने बताया, मुझे कर्म नहीं बांधते और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया था और उस स्तर से जानेंगे तो जैसे श्री कृष्ण, वैसा ही उस स्तर से जानने वाले वह पुरुष और जान लेने पर वैसा ही वह मुमुक्षु अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है यदि यज्ञ किया जाए। यज्ञ का स्वरूप बताया। इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने और उन्हें विधियों से पेश आने को कहा, जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान तू स्वयं आचरण करके पाएगा, दूसरों के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु, तत्पर, संयंत्रिय एवं संशय रहित पुरुष ही उसे प्राप्त करता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट। यह हृदय देश की लड़ाई है। बाह्य युद्ध से गीतोत्तक युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने का नाम कर्म है। कर्म को भली प्रकार अध्याय में स्पष्ट किया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नामक
चौथा अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।